भाई साहब, आज से ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले जब हमें न्यूज मिली कि प्रभास ने एक मूवी साइन की है डायरेक्टर मारुति के साथ जिसका जॉनर है हॉरर कॉमेडी, तो पूरी इंडस्ट्री ने इंक्लूडिंग फैंस, मैं भी था, हम सब ने सवाल उठाए कि प्रभास ये क्या करने जा रही हैं। प्रभास तो एक एक्शन एक्टर हैं, तो ये हॉरर कॉमेडी का क्या चक्कर है। लेकिन मूवी ऑफिशियली स्टार्ट हो गई और आज लगभग 3 साल के बाद दी राजा साहब रिलीज हो चुकी है। अब कैसी है ये मूवी, आपको देखनी चाहिए या नहीं? लगभग 3 घंटे की ड्यूरेशन है, आइए जानते हैं। मैं सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले बात करने वाला हूं किसकी? प्रभास की, मेरा भाई। हम लोगों ने बहुत सुन रखा है कि भाई साहब प्रभास के एक्सप्रेशन नहीं है, प्रभास को एक्टिंग नहीं आती, प्रभास ये प्रभास वो। भाई, जो लोग इस तरह से कहते हैं ना, मैं उनको सिंपल ये कहने वाला हूं कि जाओ दी राजा साहब देखो। भाई, आपको कुछ और अच्छा लगे या ना लगे, बट प्रभास की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग लगने वाली है। मैं लिटरली शॉक हो गया गाइस। देखो, बहुत सारे एक्टर हैं और उनके बहुत सारे फैंस हैं। अब ये जो फैंस होते हैं ना यार, ये अपने एक्टर को भाई साहब कुछ स्पेसिफिक रोल्स में देखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं प्रभास का फैन हूं, तो मैं प्रभास को एक्शन रोल में देखना पसंद करता हूं। लाइक सालार में वो जो एक्शन सीक्वेंस थे, लाइक कल्कि में भाई साहब करना वाला सारा सीक्वेंस, क्या समझे, मतलब मुझे प्रभास के एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे लगते हैं। जब प्रभास एक्शन करता है तो भाई साहब मुझे वो ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं। अब मैं यही सोचता था कि यार मुझे तो प्रभास एक्शन में अच्छा लगता है, तो मैं कॉमेडी में कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा प्रभास को, क्योंकि दी राजा साहब में तो भाई ज्यादा कॉमेडी है, 50% प्लस कॉमेडी है। तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? मैं तो सालार देखने वाला बंदा हूं, उसको रिपीट में देखने वाला बंदा हूं, मैं तो कल्कि को देखने वाला बंदा हूं, मैं तो प्रभास को एक्शन रोल में देखने वाला बंदा हूं। बट मैं गलत था भाई। मैंने अभी जब दी राजा साहब देखी, उसमें प्रभास की कॉमेडी टाइमिंग देखी, भाई मैं लिटरली इंजॉय तो इंजॉय, बट मैं शॉक हो गया कि यार ये बंदा क्या माइंड ब्लोइंग परफॉर्म कर रहा है। मैं सबसे पहले भाई कॉमेडी की बात करूंगा, आते हैं मूवी पर भी आते हैं, लेकिन पहले प्रभास को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई, प्रभास जब कॉमेडी करेंगे फर्स्ट हाफ में वो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो कुछ नहीं कर रहा होगा आपको तब भी अच्छा लगेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक सीन आएगा, डोंट वरी, स्पॉइल नहीं है, मलाविका के साथ। इस सीन में क्या होगा, मलाविका प्रभास के पास आएगी, प्रभास बैठा होगा, यार वो बैठने का स्टाइल देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी। मैं सोच रहा था माइंड में, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रभास की कॉमेडी देखकर मैं इतना एंजॉय कर रहा हूं। भाई, मैं तो एक्शन देखने वाला बंदा हूं। यहां पर ये हरगिज मैं नहीं कह रहा कि प्रभास कॉमेडी नहीं कर सकता, ये वो, नो। मैं अपने आप में सोच रहा था कि एक एक्टर, मैं जिसका फैन हूं, उसके एक्शन के लिए अब मैं उसकी कॉमेडी देखकर एंजॉय कर रहा हूं। माइंड ब्लोइंग भाई। कुछ फर्स्ट हाफ में कॉमेडी है, सेकंड हाफ में भी है। फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी के सारे सीन आएंगे यार वो बड़े अच्छे हैं, मुझे उन्होंने गाइस बड़ा एंगेज किया। फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ी बहुत आपको स्लो लग सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगी। सारी चीजें वेल तरीके से बैठ रही थी। प्रभास की कॉमेडी टाइमिंग गाइस बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग। सेकंड हाफ जैसी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के पहले भाई साहब कुछ मिनट में जो कॉमेडी आएगी, मैं आगे चल के उसके बारे में बात करता हूं। बट मैंने प्रभास को कॉमेडी में देखा तो मैंने कहा भाई यार आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। लेकिन सिर्फ इतना नहीं भाई, इमोशंस। इस मूवी में एक सीन है हॉस्पिटल वाला, भाई वो सीन में प्रभास की परफॉर्मेंस जब आप देखोगे आपको कॉमेडी वाला रोल भी भूल जाएगा।
ये जो मैं बोलूंगा कि लोग कहते हैं कि एक्सप्रेशन नहीं देता प्रभास, भाई कुछ भी आप मत करो, सिर्फ दी राजा साहब देख लो, आपको पता चलेगा कि प्रभास कैसे एक्सप्रेशन देता है। स्पेशली कॉमेडी तो कॉमेडी, बट हॉस्पिटल सीन में जब इमोशंस वाला पार्ट आएगा भाई, मैं उधर मजा आ गया, मैं स्टक हो गया। मैंने कहा भाई यार ये बंदा फोड़ रहा है लिटरली परफॉर्मेंस में, माइंड ब्लोइंग। मैं अगर ये बोलूं कि दी राजा साहब पूरी एक साइड पे और प्रभास एक साइड पे, तो ये गलत नहीं होगा। यस मेरा भाई। और फिर एक्शन पार्ट, वो तो मेरा फेवरेट है ही ना भाई। क्रोकोडाइल सीक्वेंस पे आते हैं, फिर स्पॉइल नहीं होगा, एंगेजमेंट ही होगी भाई, कोई स्पॉइल मैं नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब मैंने आज वो प्रभास देखा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी लिटरली भाई। क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस जिसकी बड़ी मतलब ये हो गया वो। अब क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस में एक छोटा सा क्लिप आएगा या पार्ट आएगा जिसमें वो घूमेंगे, बस इतना बताऊंगा, स्पॉइल नहीं है यार। भाई उधर जो वाइब आएगी आपको, मैं कहता हूं आप ऐसे ना किया आपने तो भाई साहब बात होगी। वो क्या सीक्वेंस था, मुझे वो पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। तो अगर मैं प्रभास की भाई साहब एक्टिंग की बात करूं, दी राजा साहब में, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो इमोशनल पार्ट है, चाहे वो एक्शन है, वो माइंड ब्लोइंग है, वो बहुत अच्छी है भाई। अगर आप लोगों ने प्रभास की वजह से जाना है मूवी देखने, मैं कहूंगा कि कुछ भी माइंड में मत रखो, छोड़ो सारी चीजें, जाओ और भाई साहब मूवी देखो। आप बोलोगे कि बंदा क्या भाई साहब कमाल, मजा आ गया। अब आते हैं भाई साहब मूवी पे, लेकिन मूवी पर आने से पहले एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया कि मैं प्रभास को एक्शन लेवल पे देखना पसंद करता हूं, लेकिन यहां पर तो ज्यादा कॉमेडी है तो मुझे तो अच्छी लगी। लेकिन अब अगर इसको मैं पैन इंडिया ऑडियंस के माइंड से सोचूं, पैन इंडिया, अब देखो याद रखना पैन इंडिया का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल ऑडियंस। न्यूट्रल ऑडियंस का मतलब होता है कि आपको एक चीज जो अच्छी लगी है, आप उस चीज को दोबारा रिपीट करते हो, पब्लिक को वो भी अच्छी लगती है। इसीलिए तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे एक्टर अपने जॉनर को चेंज नहीं करते हैं, उनका जो जॉनर है वही। अगर कोई एक्शन कर रहा है तो वो एक्शन में चलेगा, कोई कॉमेडी कर रहा है वो कॉमेडी में चलेगा, जो इमोशन कर रहा है वो इमोशन में चलेगा। अगर वो उस जॉनर से हटते हैं तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अब दी राजा साहब को पब्लिक या फिर फैन कैसे एक्सेप्ट करते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं भाई साहब अगर बताऊं तो मुझे प्रभास की परफॉर्मेंस ने भाई इंजॉय करवाया, मुझे मजा आया है भाई, मुझे बाकियों का गाइस नहीं पता। अब ये तो बात थी प्रभास की, अब आते हैं मूवी पे कि भाई ये मूवी कैसी है। तो भाई मूवी की ड्यूरेशन है लगभग 3 घंटे के आसपास, 3 घंटे से ऊपर ही है 5-10 मिनट। उसके बाद भाई साहब मूवी फैमिली वाली है, फैमिली के साथ भाई साहब देखना। उसके बाद फर्स्ट हाफ लगभग 1 घंटा और 20-25 मिनट, और सेकंड हाफ भी ऑलमोस्ट इतना, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। अब गाइस जो फर्स्ट हाफ है, जैसे ही वो स्टार्ट होगा, प्रभास का एंट्री सीक्वेंस विद द सॉन्ग और टाइटल कार्ड को मैं कैसे बताना भूल सकता हूं, वो भी माइंड ब्लोइंग था। अच्छा भाई साहब तीनों एक्ट्रेस की एंट्री फर्स्ट हाफ में हो जाएगी, तीनों एक्ट्रेस प्यारी लग रही है, स्पेशली निधि, निधि बहुत प्यारी लग रही थी भाई, नो डाउट अबाउट इट। वो वैसे भी भाई प्यारे हैं और मूवी में तो और भी। अच्छा तो भाई तीनों की जो परफॉर्मेंस थी नो डाउट वो अच्छी थी, इतने बड़े रोल नहीं थे, मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी थी भाई साहब। फर्स्ट हाफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको पेस में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बोर करेगा फर्स्ट हाफ, क्योंकि अगर आप कॉमेडी लवर हो या ये कॉमेडी वाली भी मूवीज, अगर आप सिर्फ एक्शन लवर हो तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप मिक्स जॉनरा लवर हो, कॉमेडी भी देखते हो, इमोशंस भी, एक्शन भी, सब कुछ, तो भाई फिर आपको आप एंजॉय करोगे। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी भाई साहब चीजें मतलब समझ आना स्टार्ट होंगी। फिर जैसी मूवी जाएगी इंटरवल के पास, भाई वहां होगी तबाही, और फिर आएगा ऐसा ट्विस्ट कि आप बोलोगे कि यस अब हुई है ना मूवी स्टार्ट। मतलब मूवी स्टार्ट से इंटरवल तक तो कमाल आपको लगेगी, लेकिन जब इंटरवल में कुछ ऐसा कमाल चीज होगी, किसी की एंट्री होगी, अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बहुत कुछ आगे बता चुका हूं, तो वो जो एंट्री होगी यार वो कमाल होगी, वो कमाल होगी। और वहां पर भाई साहब आप बोलोगे कि हाँ यार अब एक्चुअली में मूवी स्टार्ट हुई है, यानी कि सेकंड हाफ के लिए आपको रेडी नहीं, आप रेडी हो जाओगे ऑलरेडी।
ये नहीं कि सेकंड हाफ फिर बिल्टअप लेगा भाई, आपको फर्स्ट हाफ मतलब इंटरवल में आइडिया हो जाएगा कि अब क्या आगे भाई साहब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। फिर सेकंड हाफ में जब प्रभास वो महल में जाएंगे, बेसिकली अगर मैं कहानी का आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो भाई कहानी इस मूवी की जो है आप कह सकते हो कि वो भाई साहब माँ सॉरी दादी माँ और भाई साहब बेटे की है। देखो क्या कमाल है, वैसे हम लोग देखते हैं कि माँ और बेटे की कहानी, बाप और बेटी की कहानी, बट यहाँ पर दादी और भाई साहब दूसरी साइड पे दादाजी और भाई साहब बेटी की कहानी है कि कैसे बेटा या पोता, मैं बोलूंगा कि पोता जाएगा एक ऐसे भाई साहब महल में, वहां पे जाके गाइस वो अब निकल नहीं सकता, तो उसके साथ वहां पे क्या क्या होने वाला है। तो ये चीजें गाइस सेकंड हाफ में जब होंगी तो आपको बड़ा इंगेज करेंगी। फिर जब मूवी जाएगी भाई साहब क्लाइमैक्स के पास, नो डाउट भाई साहब इसका क्लाइमैक्स सच में इंगेजिंग था भाई साहब, ह्यूज था। मैं अगर ये बोलूं कि इसका क्लाइमैक्स एक एक्सपीरियंस है तो ये गलत भाई साहब नहीं होगा। बट गाइज मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, तो इन्होंने जहां पर मूवी एंड की है भाई वो मुझे समझ में नहीं आया भाई। वो था लेकिन मतलब उसको थोड़ा सा और अगर ये एक्सप्लोर करते तो क्या पता भाई साहब एक बड़ी तबाही हो सकती थी, और वो है दिस वन। बेसिकली भाई दी राजा साहब पार्ट 1 पे एंड नहीं हुई, पार्ट 2 भी इसका आएगा जो कि है सर्कस, और पता नहीं क्या 1935 के, मुझे अब एग्जैक्टली याद भी नहीं रहा, बट यहां पर दी राजस्व का पार्ट 2 और ये होगा प्रभास वर्सेस प्रभास भाई साहब। तो खैर अगर मैं गाइस एट द एंड कंक्लूड करके सारा कुछ बताऊं तो भाई जो प्रभास के फैंस हैं आंखें बंद करके जाओ और मूवी को देखो। अब बारी आती है पैन इंडिया ऑडियंस की, न्यूट्रल ऑडियंस की, कि भाई उनके साथ क्या होने वाला है। तो देखो भाई जो लोग प्रभास को, मैं ये फैंस की अब बात नहीं कर रहा, मैं फैन से हटकर न्यूट्रल ऑडियंस की बात करने लगा हूं। न्यूट्रल ऑडियंस जो कि प्रभास को एक्शन जॉनर में देखना पसंद करते हैं, तो भाई आपको ये मूवी एक टोटल ही डिफरेंट वाइब देगी कि भाई आप बोलोगे कि ये प्रभास किस लाइनअप में आ गए, मतलब आप बोलोगे कि ये प्रभास ही है ना। वो तो प्रभास की परफॉर्मेंस इतनी माइंड ब्लोइंग है कि आप ना मतलब कि एंगेज हो जाओगे। लेकिन आपको पहले जरूर फील होगा कि यार मैं सालार और कल्कि देख के आ रहा हूं भाई साहब, मैं सालार और कल्कि देखने वाला बंदा हूं, ये मैं क्या देखने लग गया हूं लिटरली। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी दादी वाला सारा चक्कर, दादाजी वाला सारा चक्कर, तो फिर वो जब चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होंगी तो फिर बिल्कुल आप एंगेज हो जाओगे। मैं इस मूवी को ये भी नहीं बोलूंगा कि ये कोई भाई साहब एक नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल फिल्म है, नो भाई, लेकिन भाई इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, इसका हिप्नोटाइज वाला वो जो सारा चक्कर है वो बड़ा अच्छा है। अगर आप उसको एक प्रॉपर वे में समझना उसको, तो वो यार एक बड़ी मजे की चीज है। इसीलिए मैंने बोला इंटरवल में कुछ कमाल होगा जो कि आपको सच में इंगेज कर देगा, और स्पेशली जब हॉस्पिटल सीन आएगा तो वो गाइस स्पेशली आपको ना इंगेज कर देगा। लेकिन पैन इंडिया ऑडियंस इसको किस तरह से लेने वाली है भाई मुझे नहीं पता। अगर मैं बात करूं भाई साहब वीएफएक्स की, तो मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन कई जगह पर भाई साहब वीएफएक्स माइंड ब्लोइंग है भाई लिटरली। उसके बाद म्यूजिक अच्छा है, बिल्कुल गाने अच्छे, म्यूजिक अच्छा है। तो मैं इतना बोलूंगा कि यार एक बार तो ये एक्सपीरियंस करने वाली मूवी है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा भाई कि आप बोलोगे कि यार सच में ये है प्रभास की मूवी। वो होता है ना कि प्रभास की मूवी में कुछ कमाल, जैसे सालार में था, क्लाइमैक्स में क्या ही हो जाता है सालार के, जैसे भाई साहब कल्कि का क्लाइमैक्स मतलब करना भाई क्या हो रहा है, जिसी तरह भाई साहब दी राजा साहब में भी कुछ ऐसे कमाल के ट्विस्ट पॉइंट्स हैं जो आप बोलोगे कि यार ये मतलब होश उड़ा देने वाले, तो वो हैं। तो भाई मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि फैंस को तो मिस नहीं करनी चाहिए। तो और दूसरी साइड पे पैन इंडिया ऑडियंस भाई वो जरूर एक बार वॉच कर सकती है, और ऊपर से फैमिली वाली ऑडियंस है, आजकल तो ए रेटिंग चल रहा है। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में। मैं कोशिश करता हूं कि भाई साहब एक डिटेल रिव्यू या एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए जरूर हो, क्योंकि ये वीडियो तो भाई एक पूरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बन गई है। बाकी आपका क्या कहना कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।